हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डिम्पल कटारिया यहाँ पे आपको 10th क्लास मैथ सब्जेक्ट की वर्कशीट करा रही हूँ 20th नंबर की। ओके। और इस वर्कशीट में हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के लिए प्रतिस्थापन विधि को समझेंगे। यानी कि प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करना सीखेंगे। ठीक है। तो बच्चों, हमारे पास प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, ये दो तरह की विधियाँ हैं हमारे सिलेबस में, जिनमें से आज हमारे पास कौन सा प्रतिस्थापन विधि का ही है। समीकरण देखिए, 7x माइनस 15y बराबर है यहाँ पे 2 के, और दूसरी समीकरण है x प्लस 2y बराबर है 3 के। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, दोनों समीकरणों को नंबरिंग कर देनी है, एक को नंबर 1 और दूसरे को हमें करनी है नंबर 2। ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे हमें देखना है कि x का गुणांक क्या है। ठीक है। और उस x का गुणांक में भी हमें ये देखना है कि हमारी समीकरण में कौन सी ऐसी समीकरण है जिसमें x का गुणांक 1 है। तो देखो, यहाँ पे पहली में तो x का गुणांक 7 है और दूसरी में x का गुणांक क्या है, 1 है। तो हम यहाँ से x का मान निकालेंगे, तो उसके लिए हमें 2y को दूसरी तरफ भेजना होगा, तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है। तो ये देखिए, x बराबर में यहाँ पे हमारे पास 3 माइनस 2y आ गया। ठीक है। अब हमें ये मिल गया, x का मान मिल गया। अब हमें क्या करना है, ये हमने दूसरी समीकरण का यूज़ करके निकाला था। ठीक है। तो हम अब इसी मान को समीकरण 1 में रख देंगे, और समीकरण 1 हमारे पास है 7x माइनस 15y बराबर 2। और जब हमने इसमें x का ये मान रख दिया 3 माइनस 2y, ठीक है, तो 7 या 21 माइनस 7 दूनी 14। ठीक है। 21 माइनस 14y और ये 15y तो था ही, तो यहाँ पे 15 और 14 हो जाएंगे 29। ठीक है। 21 माइनस 29y बराबर हो गया है 2 के। तो बच्चों, माइनस 29y का मान आ गया है 2 माइनस 21 यानी कि माइनस 19। तो y का मान हमें मिल गया है 19/29। ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया है। अब इसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट है कि हमें y के तो यहाँ पे मान मिल गए हैं, लेकिन y का मान से हमें x का भी तो मान निकालना है। तो जो हमने यहाँ पे अभी x का मान निकाला था इस समीकरण में, ये समीकरण नंबर 3 थी जो हमारी, इसमें हम क्या करेंगे, y का मान हम इसी समीकरण में रख देंगे। ठीक है। और जब हमने y का मान इसी समीकरण में यहाँ रख रहे हैं, तो देखो x बराबर 3 माइनस 2 गुना 19/29। ठीक है। और जब हमारे पास ये ऐसे आ रहा है, तो इसमें हमारे पास x का मान कैलकुलेशन करने पर 19 दूनी 38/29 आएगा, और 29 दिया 87, 87 में से 38 को घटाया तो 49, तो 49/29 ये हमारा उत्तर आ गया। तो हमें x का मान मिला है 49/29 और y का मान मिला है 19/29। तो ये हमारे समीकरण के हल हो गए। ठीक है। तो अब स्टेप समझ लो दोबारा से क्या क्या है। पहला स्टेप तो क्या है कि आपको समीकरण को नंबरिंग करनी है 1 और 2। ठीक है। और फिर उसके बाद आपको ये देखना है कि x का गुणांक 1 किस समीकरण में है, और अगर 1 नहीं है तो आप उसको 1 बनाओगे। जैसे कि मान लो यहाँ पे 7x था, तो आप 1 कैसे बनाओगे, 7 से भाग दे दोगे तो 1 बचेगा। ठीक है। तो 1 बनाना पड़ेगा आपको। फिर जो भी आपके पास x का मान आएगा, आप उसे y या y को क्या करेंगे, फिर x के पदों में लिख देंगे, और ये हो जाएगी समीकरण नंबर 3। और इस समीकरण नंबर 3 का मान आप क्या करेंगे, जिस समीकरण से आपने वैल्यू ली है उसमें नहीं रखेंगे, बल्कि दूसरी वाली वैल्यू में रख देंगे। ठीक है। और उसको बदलेंगे, फिर आप सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करके आपको आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो, कुछ क्वेश्चन है, उनको देख लेते हैं। पहला प्रश्न, रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है। यहाँ पे खाली जगह है, रैखिक समीकरण युग्म की हल ज्ञात करने की बीजगणितीय विधियाँ कौन कौन सी है। तो बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था कि एक तो विधि है हमारे पास प्रतिस्थापन विधि। ठीक है। एक तो प्रतिस्थापन विधि है और दूसरी है हमारे पास विलोपन विधि। अभी कह रहे हैं प्रतिस्थापन विधि में हम क्या प्रतिस्थापित करते हैं, भाई हम उसमें x या y के मान को प्रतिस्थापित करते हैं। ठीक है। x या y के मान। अब नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। 2x प्लस वाई बराबर है 21 के। ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, 2x प्लस वाई बराबर है 21 के। ये हो गई है पहली समीकरण। फिर उसके बाद 3x प्लस 5y बराबर है किसके, 49 के। ये समीकरण 2। अब हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। तो बच्चों, हमारे पास समीकरण 1 और 2 है यहाँ पे, हम इनमें से कोई भी एक समीकरण ले लेंगे। तो चलिए हम समीकरण 1 ले लेते हैं। अब आप कहोगे मैडम 1 क्यों लिया है। तो बच्चों, हमें यहाँ पे क्या करना है, गुणांक देखना है 1, x का मिल जाए चाहे y का। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं समीकरण 1 में कि y के साथ 1 ही गुना हो रहा है, तो हमें इसका मतलब y का गुणांक यहाँ से 1 मिल रहा है। तो हम यहाँ से y का मान अगर निकालेंगे तो 21 तो है ही, 2x को दूसरी तरफ भेज देंगे तो 21 माइनस 2x मिलेगा, ये हमें मिलेगा y का मान। ये हो गई समीकरण नंबर 3। ये हमने किससे निकाला, समीकरण नंबर 1 से। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं बच्चों कि ये जो भी हमने मान निकाला है समीकरण 3
से y का मान हम क्या करेंगे, जिससे निकाला है उसमें तो बिल्कुल नहीं रखेंगे बल्कि दूसरे में रखेंगे। ठीक है भाई, समीकरण नंबर 1 ने हमारा भला किया है तो अब हम समीकरण 2 का भला करेंगे। तो समीकरण 2 कहती है 3x + 5y, y की जगह रख दो 21 - 2x और बराबर किसके, ये हमारा 49। सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ मैं आगे। ये देखिए, सॉरी ये लीजिए, ये हो गया है 3x + 5 को 21 से गुना किया तो 5 को 21 से गुना करने पे क्या आएगा, 21 × 5 = 105। फिर उसके बाद -5 दूनी 10x बराबर 49। तो 3 - 7 हो, ये -10 हो गया -7। फिर उसके बाद 49 तो है ही, 105 इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो माइनस का 7x बराबर 15 में से 9 गए 6, यहाँ बचा 9, 9 में से 4 गए 5। तो 7x का मान किसके बराबर आया, 56 के बराबर ही आया। तो x का मान किसके बराबर आया, 56/7, 7 × 8 = 56। तो बच्चों यहाँ से हमें x का मान कितना मिल गया है, 8 मिल गया है। अब ये जो x का मान आया है हम इस समीकरण 3 में रख देंगे, जिससे हमारा भला हो रहा है। अगर 3 समीकरण नहीं होती तो हम तो ना तो समीकरण 2 का भला कर पाते ना हमारा कर पाते। ठीक है, तो समीकरण 3 में x का मान रखने पर ये लीजिए बेटा, समीकरण 3 से y बराबर 21 - 2 × x यानी कि 8। तो 21 - 16, 21 में से 16 गए तो कितने बचे, 5। तो x का, ये y का मान कितना आ गया, 5। तो x का मान 8 और y का मान 5, ये हमारा हल हो गया है। ठीक है, ऐसे ही अब अगला प्रश्न देखो, चौथा प्रश्न। ये कहते हैं कि 2 संख्याएं हैं जिनका अंतर 26 है। तो भाई हमारे पास 2 संख्याएं, तो हम मान लेते हैं कि माना पहली संख्या तो क्या है हमारे पास x और दूसरी संख्या हमने यहाँ पे कितनी मान ली, y। अभी कह रहे हैं दोनों का अंतर यानी कि x - y किसके बराबर है, 26 के। पहली बात तो ये हो गई है। फिर कहते हैं एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, तो 3 गुनी तो बड़ी वाली संख्या ही हो सकती है। तो इसका मतलब x जो है वो दूसरी संख्या y की 3 गुनी, तो x - 3y हो जाएगा और ये किसके बराबर हो जाएंगे, समीकरण नंबर 2 के। अब आपको यहाँ पे विलोपन विधि का इस्तेमाल नहीं करना है प्रतिस्थापन विधि का। तो समीकरण 2 से हम एक काम करते हैं, x का मान निकाल लेते हैं। या वो तो हमें वैसे ही दिख रहा था कि x बराबर क्या है, 3y। ये समीकरण नंबर 3 है। तो समीकरण नंबर 3 जो है इसका मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में समीकरण 3 का मान रखने पर ठीक है, तो ये है x की जगह हम रख रहे हैं 3y - y बराबर 26। 3 में से 1 गया तो 2y बराबर होगा 26 के, तो y बराबर होंगे 26/2 यानी कि 13 के। ठीक है, तो बच्चों x का मान कितना हो जाएगा, फिर वो इसका 3 गुना हो जाएगा, तो 13 × 3 = 39। तो x का मान तो हमें मिल रहा है 39 और y का मान हमें मिल रहा है 13। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारी वर्कशीट भी कंप्लीट हो गई है। अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे मेरी वीडियो को लाइक, क्योंकि अगर मैंने आपको इतने अच्छे से समझाया है तो आपका भी तो मेरी तरफ कुछ रिस्पॉन्स बनता है ना। और वो रिस्पॉन्स कैसे पूरा होगा, मेरी वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल।